मैं आज पटना के रियल खान सर जो है उनसे बात करने आया हूँ। अभी वर्तमान में जो है पटना में जो चल रहा है उसके ऊपर तो सर अभी कुछ जानकारी है आपको? मुसल्लमपुर हाट में एरिया में जो है अभी चल हाँ, रहा है मुझे सर। तो कल जानकारी मिली। सर्वप्रथम राहुल जी, आपका ये तीसरा इंटरव्यू हमारे साथ है और सबसे पहले तो मैं उन तमाम छात्र छात्राओं को, खासकर मैं छात्र छात्राओं को ही कहता हूँ और विशेषकर अभिभावकगण को हमारा परिणाम, सलाम, सत श्री अकाल और जय जौहर। तो विशेषकर आज का जो हमारा संदेश है ये अभिभावक और छात्र छात्राओं के लिए। बहुत ही दुखद घटना घटी मुसल्लापुर हाट में। वर्तमान के राहुल जी, आपने सही कहा, मैं बहुत पुराना खान सर हूँ। हमारी संस्था 1998 से रन की और मैं 2008 तक बहुत ही सुकून से पढ़ाया, मस्त पढ़ाया। जो घटना घटी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना ये दर्शाता है कि शिक्षा जो आज, शिक्षा का माफियाकरण हो रहा है। शिक्षा में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। कैसी वर्चस्व, मुझे ये समझ में नहीं आती है। एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का काम करता है, लेकिन आज जो कोचिंग जगत जो है ये माफियाओं का अड्डा बनते जा रहा है। छोटे छोटे जो संस्थाएं हैं वो बंद होती जा रही है और जिसका परिणाम है कि आज इस तरह का शिक्षा में भी गोली बंदूक चलने लगे। दूसरा, मैं ये जो हमारा जो तजुर्बा कहता है, जैसा कि खान सर, जो आज के जो खान सर हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया, 8 राउंड गोली चला, मैं अपने आँख से देखा। ये बहुत ही विवादास्पद बयान है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। 8 राउंड गोली चलना, 200 मीटर पे पुलिस की जिप्सी लगी होती है, ये अपने आप में विवाद है। मैं जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच करनी चाहिए और जिला प्रशासन ने जिस तत्परता से दिखाया वह सराहनीय है, लेकिन अरेस्टिंग करना, ज्ञान बिंदु भी एक शिक्षक हैं, खान भी शिक्षक हैं, ज्ञान बिंदु भी पढ़ाते हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है व्यक्तिगत, खान से भी हमारी कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, लेकिन प्रशासन को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था। गोली चली, उसकी जांच होनी चाहिए थी, क्यों चली उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद अरेस्टिंग होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और जिस तरह से स्टूडेंट दिशाहीन, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अमूमन हम लोग भी जब पढ़ाते थे तो संस्था में स्टूडेंट के बीच में मार होती थी, रमना रोड में भी मार होता था, तो वो स्टूडेंट का व्यक्तिगत लड़ाई होती थी, संस्थागत लड़ाई नहीं होती थी वो। तो हम लोग, हमारे बगल में अबुलैस सर भी हुआ करते थे, सब लोग जाके समझा बुझा के बच्चे को भगा दिया करते थे। कभी कभी हमारे संस्था में ही बच्चे कई बदमाशी कर लेते थे, वहाँ डांट डपट के 2-4 झापड़ लगा के भगा दिया जाता था। बच्चे डिसिप्लिन में हुआ करते थे। आज के बच्चे भी थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं है, ये भी चिंता का विषय है। तो 2 शिक्षक के बीच में इस तरह की लड़ाई हो, गैंगवार टाइप की, मुझे तो विश्वास नहीं होता है। वाकयुद्ध, जीवन की लड़ाई ठीक है, गोली बंदूक चलाना तो बहुत ही दुर्भाग्य है और खान साहब सर को भी संयम से बयान देना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। भगवान जब किसी को आसमान पे ले जाता है तो उसका भी एक दिन होता है, वो ढलता है। तो आपको भी ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं, लोग कहते हैं 12,000 सिपाही हमारे यहाँ से हो गए। अरे राहुल जी, अगर 12,000 सिपाही दरोगा एक संस्थान से हो जाएंगे तो बाकी जो संस्थान, जो टीचर पढ़ा रहे, मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन 19,838 सीट है। हाँ, उसमें से 12,000 अगर खान सर के यहाँ से हो गए तो अद्भुत है, मिराकल है। पढ़ा के तो नहीं हो सकता है, ये भी जांच का विषय है। और जो बाकी, मैं तो जानता हूँ बाकी बहुत सारे टीचर हैं जिसके पास सरस्वती है, जैसे डॉक्टर रहमान साहब हो गए, वो साक्षात इतिहास में सरस्वती हैं। ज्ञान बिंदु भी अच्छे टीचर हैं, और भी आप लोग भी जानते होंगे छात्र जीवन में टीचर लोगों को। बहुत सारे टीचर हैं जो मेहनती हैं, पढ़ा रहे हैं, 100-200 बच्चा पर। रोशन कुमार भी एक टीचर है, अच्छा पढ़ाता है वो बच्चा। तो बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं। क्या इनके यहाँ से दरोगा नहीं बना आज तक? आप ही के यहाँ से 12,000 बन गया दरोगा? तो ये विवादास्पद बयान है, ये सबसे बचना चाहिए भाई।
हमें नहीं लगता, हम लोग का भी एक लंबा जीवन 17 साल 18 साल हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ के सारे एमसीए के बच्चे पास हो गए, तो बाकी इंस्टीट्यूट में जो एमसीए पढ़ रहे थे वो फेल हो गए, ऐसा नहीं है। तो गुरु का हाथ होता है, लेकिन गुरु से पढ़ने से ही लोग कामयाब हो जाए ऐसा नहीं होता राहुल जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके डर से हम लोगों को किताब पढ़नी पड़ती थी, बिना किताब पढ़े क्लास में लेने नहीं जाते थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी शिक्षकों से कि दिग्भ्रमित बयान ना दें, बच्चे के पीछे मेहनत करें और आपस में इस तरह का गुंडे मवाली के तरह एक दूसरे को दोषारोपण करना। आज अगर ज्ञान बिंदु ही अगर अरेस्ट हो गए हैं तो ये सबके लिए शर्म की बात है, शिक्षा जगत के लिए शर्म की बात है। तो कल जो अंजना ओम कश्यप के ऊपर में इतना जो बवाल मच गया था, तो वो बेचारी क्या गलत कही, सही बोली। ये तो राइवल का बिजनेस हो गया ना, शिक्षा का बिजनेस क्या हुआ। आप कहते हैं मैं कम पैसा में पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे दबाव दिया जा रहा है, तो आप प्रशासन को इस बात का सबूत दीजिए ना कि आपके ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा फीस लेके पढ़ाइए। तो ये एक कंट्राडिक्शन बयान है, इससे बचना चाहिए, शिक्षकों को तो कम से कम बचना चाहिए। मैं इसी बात से विराम देता हूँ और जिला प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि बहुत त्वरित डिसीजन ना लें, इसके ऊपर एक एसआईटी गठित करके इसकी कंप्लीट जांच किया जाए ताकि इस तरह के अप्रिय घटना दोबारा ना घटे और बच्चे शांति से अपने पढ़ाई में लगे रहें। धन्यवाद।